हम लोग कल पढ़ रहे थे बोरबरी का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका बोरबरी का नियम से। चलो देखा जाए, मैंने पहले ही बताया था कि बोरबरी का नियम बिल्कुल आसान है। किसका नियम तुमको आना चाहिए? अबाऊ का। अगर तुमको अबाऊ का नियम याद है, आ रहा है, तो बोरबरी का करना क्या कठिन है क्या? नहीं। बोरबरी के नियम से अगर हम याद करने का प्रयास करें कि कर करके सभी का, तो तुम लोग थोड़ी सी बड़ी कठिनाई होगी करने में। देखिए अबाऊ का कर लो और उसके बाद बोरबरी आराम से आसानी से हो जाएगा। एक बड़ा करके आज चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना? बड़ा में किसका किया जाए, तो चलो यूरेनियम का करते हैं 92, जेड बराबर 92 का। हमें अबाऊ और बोरबरी दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। 92 इलेक्ट्रॉन का करने से पहले हम किसका करेंगे लल्ला? फटाफट फटाफट करना शुरू कर देंगे अबाऊ के नियम से। सबसे पहले किसके नियम से करेंगे? अबाऊ के नियम से करेंगे। तो अबाऊ ने क्या कहा था? सबसे पहले नंबर 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10, 4p6, 5s स्क्वायर, 46 पर क्या जाएगा? 5s स्क्वायर, 5s स्क्वायर के बाद आ जाएगा 4d10। गिन लो भैया, 10, 20, 30, 38, 10, 48, अभी 92 तक जाना है। 4d10, 4d10 के बाद आ जाएगा 4d10 के बाद आ जाएगा 5p6, 5p6 के बाद आ जाएगा 6s स्क्वायर, 6 से 4f 14, 4f 14 के बाद आ जाएगा 5d10, 5d10 के बाद आ जाएगा 6p6, 6p6 के बाद आ जाएगा 7s स्क्वायर, 7s स्क्वायर का आ जाएगा 4f और सॉरी 5f आ जाएगा। काउंट कर लेते हैं एक बार, 10, 20, 30, 38, 10, 48, 48, 2, 50, 56, 4, 60, 10, 70, 10, 80, 80 और 8, 88 हो चुका। कितना बचा है हमारे पास? 2 बचा है? 88, 4, 92। तो एफ को कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे हम? चारों दे देंगे। किसको दे देंगे? 4 एफ को देंगे, 5f को, ना कि 4 बचा तो ले भैया तुम्हें 6 को रख ले टोटल। नहीं, आगे बढ़ जाएगा और लास्ट वाले को भले कम बचेगा, जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर देंगे? दे देंगे। ये हो गया अबाऊ के नियम से। अब इसके बाद हम किसका कर देंगे लल्ला? बोरबरी। बोरबरी का करने का आसान तरीका हमने बताया था। सबसे पहले ढूंढो अधिकतम कोष कितना गया है। अधिकतम कोष कितना गया है? 5 कोष गया है ना? 5 गया कि 6 गया? 6 भी नहीं गया, बल्कि कितना गया है? 7। उपकोष के आगे की संख्या क्या कहलाती है? कोषों की संख्या। तो कोषों की संख्या मैक्सिमम कितने तक गई है? 6, 6, 6, 6, 7 तक गई है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक मतलब पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एक मतलब पहला कोष ढूंढेंगे, पहले कोष नहीं, रुक जाओ, ऐसे लिख देते हैं पहले K L M N O P और Q। Q कोष तक जाएगा। K में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? पहले में 2। L मतलब दूसरा, L मतलब दूसरा यहां पर है 6, 2 कितना हो जाएगा? 8। M मतलब तीसरा, 3, 3, 3 यहां पर है ना, तो 10, 16, 16, 2, 18। N मतलब चौथा, 4 जोड़ो कहां का? देखो 4 यहां तक फैला है। 10 और 14, 14, 10, 24, 24, 36, 30, 2, 32। आगे अगर बढ़े, O मतलब 5वां, 5 यहां से है, 5 यहां से आ रहा है, तो 4, 10, 14, 14, 6, 20, 20, 2, 22। छठवां
और छठवां कितना कहाँ कहाँ है भैया? 6 2 8। क्यों मतलब सातवां, सातवां में कितना है केवल 2। ये रहा आप बाहु का बोरबरी के नियम से डिटरमिनस 2 8 18 32 22 8 2। भाई चाहो तो लिख भी सकते ये वाला और नहीं तो नहीं भी लिख सकते, वो जानकारी के लिए ढूंढने के लिए हमें आसान बनाने के लिए था ताकि आसान बनाया जा सके। हो गया क्या कठिन है? आप बाहु से बोरबरी का कल हमने सिखाया था, करना क्या कठिन था? हमने यहाँ पे यूरेनियम का बताया था, यूरेनियम 92 का ये पूरा बाहु का किया हमने। पहले कोष A होता है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L दूसरा कोष होता है तो दूसरा कोष जोड़े कितना 8 इलेक्ट्रॉन, M मतलब तीसरा कोष यहाँ यहाँ और यहाँ पर ढूंढा कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, N मतलब चौथा 4 ढूंढा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर जोड़ने पर 32 आ गया। पांचवा ढूंढा 5 और 5 यहाँ पर है टोटल 22। छठवां इलेक्ट्रॉन P छठवां कोष 6 यहाँ पर जुड़ा 8 और Q सातवां था, 7 में जुड़ा कितना 2, तो लिख दिया गया ये इतना। इसको उतारने के बाद तुम लोग एक हमको करके दिखा दो, इसका करके दिखाओ तो बच्चा। इसको करने के बाद तुम लोग PVZ बराबर 82 का करके हमको दिखाओ। आप बाहु बोरबरी दोनों देखो, बोरबरी का कर रहे हैं फिर से। जिन लोगों ने किया मिला लेना किसका सही है किसका नहीं सही है, ठीक है। क्या करना होगा इसका सीधे सीधे यहां पर सबसे पहले आप बाहु करेंगे। आसान बनाने के लिए मैं बताया था कि बोरबरी का याद नहीं हो पाएगा, ये इतना याद नहीं कर पाओगे, तो क्या करो सीधे सीधे आप बाहु का नियम करो। अब बाहु के नियम में 82 इलेक्ट्रॉन बांटना, सबसे पहले कौन आएगा 1s स्क्वायर। देखो बच्चा ऊपर देख लो, बाद में लिखना, ऊपर देखो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6। वही तो बैठे हुए सभी भिखारी है नहीं, सबको बांट रहे हैं इलेक्ट्रॉन। 3p 6 4s स्क्वायर 3d 10 3d 10 के बाद हो जाएगा 4p 6 5s स्क्वायर 4d 10 4d 10 के बाद हो जाएगा लल्ला यहाँ पे 5p 6 6s स्क्वायर 4f पर 14 कम 5d पर 10 कम 6p मैच करा लो एक बार 10 20 30 38 10 48 48 2 50 50 6 56 56 4 10 70 70 10 80 इलेक्ट्रॉन मार दिए तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 2। पी को कितना चाहिए 6, तो 6 बचा नहीं हमारे पास 2 बचे तो 2 इसको दे देंगे। यहां तक सही है, यहां तक सही श्वेता, तुम्हारा बच्चा यहां तक सही है। लड़की इससे आगे कहां लेके चली गई है, 6p के बाद कहां आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन, यही 22 है और 82 खत्म। अब बचा ही नहीं था, आगे हम कहां से जाएंगे। इसी को पेट नहीं भर पाया पूरा भी, तो इसको 6 चाहिए था, 4 खुद रुपए कम रच गया इसका। यहां तक सही था तुम्हारा, थोड़ा समझो भैया तुम 1-2 दिन तक अभी थोड़ा सा रिकवर करेंगे तब जाकर समझ में आ पाएगा। बोरबरी में अब यहां पे ढूंढो, चलो देख लो, ढूंढना है कि सबसे अधिक कोष कितना गया, कितना कोष तक गया। उपकोषों के आगे कोषों की संख्या न होती है, उपकोष के आगे छठवां कोष 6 से बड़ा कोई उठाया नहीं, तो अधिकतम 6 तक गया, तो 6 तक गिनती ले लो। चलो तुम ऊपर कराते हैं 1 2 3 4 5 और 6 के मतलब पहला कोष, दूसरा L तीसरा, M N चौथा, O पांचवा, P छठवां, K L M N O P Q R S होता चला जाता। अब K मतलब पहला कोष, K का मतलब पहला कोष ढूंढो कहां कहां, केवल एक ही जगह है ना। कितना इलेक्ट्रॉन उसके सिर पर दिख रहा है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, काम हो गया खत्म। अब L का दूसरा कोष, L मतलब दूसरा कोष कहां कहां पर है, यहां और यहां पर है। इलेक्ट्रॉन ढूंढो, 6 2 कितना हुआ 8।
M में तीसरा कोष ढूंढो कहां 3 तो 10 6 16 16 2 18 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, 9 के नीचे का जोड़ दे 3 3 6 3 9 जोड़ के चले गए, ऊपर के इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं 10 6 16 16 2 18। N मतलब चौथा कोष, देखो पूरा बता रहे, मैच कराते हैं। N मतलब चौथा कोष, 4 जोड़ो यहां से यहां पर और यहां पर, तो जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन 14 10 24 24 6 30 30 2 32। O मतलब पांचवा कोष यहां पर है, यहां पर और यहां पर, जोड़ो 10 6 16 16 2 18। P मतलब छठवां कोष यहां पर है और यहां पर है, तो कितना है 2 और 2 4। तो Pb82 का बोरबरी क्या हो जाएगा, Pb82 का बोरबरी 2, 8, 18, 32, 18, 4। कठिन है अब हो जाएगा, सही था तुम्हारा, बस 22 कैसे हो जाएगा तुम्हारा, जोड़ कैसे देती, जोड़ने में गलती हो गया था कि मैं बढ़ा दी थी कहीं, अब 18, 4 क्लियर है, तब दे हम लग जाना चाहिए, सबका लगना चाहिए इस बार। ये भैया नीलेश, ये देखो बैठे हुए भिखारी हैं, इनमें जितना इलेक्ट्रॉन जैसे दिया गया वैसे बांटोगे, 4-5 दिन के बाद आ रहे, थोड़ा सुनो समझ लो। ये बैठे हुए कोष हैं, यस को 2 चाहिए, पी को 6 चाहिए, डी को 10, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन है इसको इनके ऊपर बांटा जा रहा है, गिनती कर करके शुरुआत में जिसको जितना चाहिए पूरा देते चलेंगे। एस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एस कितना इलेक्ट्रॉन लेता है 2, पी कितना लेता है 6, डी कितना लेता है 10। तुम लोग करो तो इसको, तब तक इसको हम समझा दें थोड़ा सा, इस लड़के को वो कौन सा करोगे, छोटा देते हैं करने के लिए, बढ़िया है। सीरियस जेड बराबर 55 का करो, चलो सुनो, तो एस को 2 इलेक्ट्रॉन, पी को 6, डी को कितना 10, और एफ नाम का जो कोष है उसको चाहिए 14 इलेक्ट्रॉन। ये समझ लो एक क्रम से बैठे हुए लोग हैं, ये क्रम लिखाया गया है, ये क्रम याद करना पड़ेगा। 5F 14, 5F के बाद आ जाता है 6D के बाद आ जाता है 7P के बाद आ जाता है, बस इतना तक ही है, ये पूरा विस्तार है यहां से यहां तक, ठीक है ना। अब इसमें जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना हम देते चलेंगे जब तक बांटेंगे। कितना बांटना था 92, तो एस को 2 दिया, एस को 2, पी को 6, एस को 2, पी को 6, एस को 2, डी को 10, एफ को 6, पी को 6, एस को 2, डी को 10, पी को कितना सी एस यहाँ पर, पी को 6, एस को 2, बांटते चलेंगे। कब तक बांटेंगे, जब तक कि 92 इलेक्ट्रॉन खत्म न हो जाए, और लास्ट में बांटते बांटते गए, अब जैसे यहां तक बांटते बांटते आ, देखो जिसको जितना चाहिए पूरा पूरा हमने दिया, यहां तक हो गया था तुम्हारा टोटल कितना 80। अब जब 6p लिखे, p को कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास 6 को बचा थोड़ी ना, 80 को बांट दिए तो बचा कितना रह गया 2, तो लास्ट में जितना रहेगा बचा हुआ पूरा का पूरा दे देंगे। बस यही खेला है आप का, ये क्रम याद करना पड़ेगा, ये जो क्रम है तुमको ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्रम याद करना पड़ेगा। तो ये क्रम याद करके थोड़ा सा आप करो, चलो 55 इलेक्ट्रॉन बांटना है इन सभी में, 55 इलेक्ट्रॉन बांटो, ये इसको इतना इतना देना होता है, एस को 2, पी को 6, डी को 10, एफ को 14, ठीक है ना। 55 रुपया बांटना है इन सब में, बांटना, बैठे हुए बांट कर दिखाओ। अब हमें 55 का करना था, सभी लोगों ने लगा दिया, एक ने गलत थोड़ा सा लगाया, एक ने सही लगाया। देखो CS का कर रहे हैं, Z बराबर 55, यानी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 55, यही बैठे हुए लोग हैं उपकोष, सबको जितना चाहिए हमने लिख दिया। S को कितना चाहिए 2, P को कितना चाहिए 6, S को 2, P को 6, S को 2, D को 10, S को P को 6, S को 2, D को 10, और गिन लो
नहीं 55 को बांट तो नहीं दिए, 10 20 30 10 38 38 10 48 बार 48 और 6 पी में कितना जाएगा 6, 48 से 54 हो गए तो बचा कितना हमारे पास एक और आ गया ना। एस को कितना चाहिए था 2, देखिए हमारे पास बचा कितना है एक का बचा, हम एक का देंगे ना इसको, दे दिए एक इलेक्ट्रॉन। अब आगे की कोई जरूरत नहीं, आगे वाला हमने क्लीन कर दिया। अब करना किसके नियम से है बोर-बरी के नियम से। तो बोर-बरी के नियम में करने जाएंगे तो हम ढूंढेंगे किस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, देखो एसपीडीएफ को कोष कहते हैं, क्या कहते हैं उपकोष। जो आगे संख्या लिखी हुई थी उस संख्या को कोषों की संख्या कहते हैं। किसकी संख्या, कोषों की संख्या कहते हैं। लगा ये कहने पर हो गया, कोषों की संख्या कहा जाता है। तो कोषों की संख्या कितनी है हमारे पास यहां पर लल्ला, तो कोषों की संख्या 6 तक गई है। मैक्सिमम देखो अत्यधिक संख्या आगे, उपकोष के आगे संख्या कोषों की दी गई, मैक्सिमम कितनी गई है 6 तक। तो 6 का मतलब कि 1 2 3 4 5 और 6। के से शुरू होता है यहां पर, के एल एम एन ओ पी। के में कितना है 2, पहले में 2, एल मतलब दूसरे में कितना 8, एम मतलब तीसरा 3 3 3 10 16 16 2 18, एन मतलब चौथा कहाँ है 10 16 16 2 18, ओ मतलब पांचवा 5 जोड़ो कहाँ 5 या तो 6 2 8, पी मतलब छठवां में कितना 1, तो हो तो गया 2 कमा 8 कमा 18 कमा 18 कमा 8 कमा 1। समझ में आ गया है। चलो अब हम लोग पढ़े कर छोड़ दो, कल पढ़ा जाएगा हुंड का नियम। हुंड 6 5 हो गया लल्ला। हुंड का नियम क्या है, हुंड का नियम बहुत आसान है। देख लो भैया बता देते हैं। पहले के समय में जब बारात आती थी तो लोग क्या करते थे याद है, पहले के समय बारात के समय पर लोग करते क्या थे कि पहले आदमी को घर वालों को एक जो घरतिया कहे जाते हैं घर की तरफ से, तो घर वाला क्या करता, जितने घरतिया रहते थे उनको पहले एक मिठाई चलाता था कि भैया पहले घर को चला दो, बरतिया आ जाएंगे खा लेंगे, बचेगा तो फिर से दोबारा क्या करेंगे हम दोहराएंगे चलाएंगे। ठीक है, वैसे इसमें भी हुंडे ने बताया कि पहले जितने भी कक्षक होंगे उन कक्षक में पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तब तक जोड़ा नहीं लगाएंगे जब तक कि सबको एक न मिल जाए, और एक मिल गया तब उसके बाद हम जोड़ा लगाना शुरू करेंगे, शुरू से बांटना शुरू करेंगे, और जहां तक बांटते जाएंगे जिसके नसीब में जहां तक रहेगा। अब जैसे वो कोने बैठा, हम यहाँ तक एक पहले बांट दिए, एक मिल गया, अब दोबारा बांटना है, अब दोबारा बांटने में हमारे पास 4 गो कल से बचा हुआ है गुलाब जामुन, तो 1 2 3 4 खत्म, बाकी 2 पीछे बैठे तो नहीं मिला, उन सबको जोड़ा नहीं लग पाया। मामला समझ में आ रहा है। तो कक्षक कितने थे लल्ला, मान लेते हैं एफ कक्षक 7 प्रकार का, कितना 1 2 3 4 5 6 7 है ना। एफ कक्षक का 2 प्रकार है, और एफ पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बांटने के लिए दिया गया है, कितना 8। तो बोर-बरी नियम हुंड ने कहा कैसे जोड़ा लगाते हुए नहीं चलेंगे शुरू से कि दूध को देते चले कि सब दूध को पा जाए, पीछे बैठे रहे तब को ना पाए। पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, एक छेना बांटेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए एक साथ, एक तो बांट दिया। अब बचाएगा तब हम जोड़ा लगाएंगे, लेकिन नहीं कि चिन्ह के दे देंगे फलाना हमारा आदमी होगा, फलाने से नहीं मतलब, शुरू से बांटेंगे। यहां पर एक, अगर ये 9 होता तो 9, 10 होता तो 10, 11 होता तो 11, 12 13 और 14। तो हुंड ने कहा था कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के कक्षक में, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के कक्षक में तब तक युग्मित नहीं होता, युग्मित मतलब जोड़ा, तब तक युग्मित नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए।
एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, अब बचेगा तब क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। मामला समझ में आ गया? तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी चीजें कल पढ़ाएंगे।